नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाठ 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली, का अध्ययन करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम निदा फाजली जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। 12 अक्टूबर 1938 दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबद्ध हैं। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। तो इनकी किताब का नाम है तमाशा मेरे आगे। यह पुस्तक संस्मरणात्मक निबंध है। इसी पुस्तक से ये हमारा पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये एक अंश है। तो हम पाठ प्रवेश देखते हैं। पहले, प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने ही जन्म दिया था, लेकिन समय के साथ साथ हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जायदाद बना दिया और अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि दूसरे जीवधारियों की या तो नस्ल ही खत्म हो गई या उन्हें अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारी तो आज भी अपने लिए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। अगर इतना ही हुआ होता तो भी संतोष किया जा सकता था, लेकिन आदमी नाम का यह जीव सबसे सब कुछ समेटना चाहता था और उसकी यह भूख इतना सब कुछ करने के बाद भी शांत नहीं हुई। अब वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु अब वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को ही बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह हो गई है कि ना तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का इरादा। यदि आपका भरोसा नहीं है तो इस पाठ को पढ़ लीजिए और पाठ को पढ़ते ही हुए अपने आसपास के लोगों को याद भी कीजिए और ऐसा जरूर होगा कि आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति याद आएंगे जिन्होंने किसी न किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। पाठ के प्रारंभ में देखते हैं कि पहले गद्यांश में लेखक ने सुलेमान की नेक दिली का उदाहरण दिया है। बाइबिल के सोलोमेन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जात के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। हाकिम यानी राजा या मालिक। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अगला गद्यांश देखेंगे आप कि लेखक ने शेख अयाज के पिता की अच्छाई का वर्णन किया है। इस गद्यांश में ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा।
उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर यानी निवाला, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। तो मतलब इसके माध्यम से बताना चाहते हैं लेखक कि उनके पिताजी की जीवों के प्रति कितने लगाव था, कितना प्रेम था। वही इस मतलब पाठ के पूरे पाठ में उन्होंने जो भी उदाहरण दिया है कि जीवों के प्रति कितना मतलब पहले लोग थे कि एक दूसरे का दुख को देखकर दुखी होते थे, संवेदनशील होते थे। तो ये 3-4 कहानियां जो भी सुनाई है इसमें वही चीज़ बताया है बार बार। आगे देखिए, इसमें लिखा है इन्होंने कि यहाँ लेखक ने अगले गद्यांश में कि लेखक ने नूह नाम के ईश्वर के संदेशवाहक का उदाहरण दिया है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मतलब बनाने वाला सबको वही एक ईश्वर है, परमेश्वर है। हर ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कि शब्दार्थ दिया गया है, तो शब्दार्थ आप देखते जाइएगा जो कठिन है। यहां लेखक ने अपने थोड़े से शब्दों में अधिक कहने की कला को दर्शाया है। यहां कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सब प्राणियों की रचना अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है, पर ये मिट्टी आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता, रंग, गंध आदि खो चुकी हैं। अब वह सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन सी किस्म की मिट्टी कितनी है, मतलब अगर दोनों को जला दिया जाए तो सब, इसीलिए वहां उन्होंने कहा कि अब सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन सी किस्म की मिट्टी कितनी है, इसकी पहचान कैसे की जाए। इसी तरह मनुष्य में भी सद्गुण और दुर्गुणों का मेल है। किसमें कितना सद्गुण है और कितना दुर्गुण है, यह कह पाना कठिन है। तो ये बात को समझाना चाहते हैं इन पंक्तियों में लेखक ने। आगे देखिए, तो नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत तक मतलब बहुत लंबे समय तक। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। अगले गद्यांश में आप देख रहे हैं कि यहां लेखक बढ़ती हुई आबादी के कारण होने वाले प्राकृतिक बदलावों का वर्णन किया है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों में, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। मतलब आज लोग छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी
बेवक्त की बरसातें, जलजले यानी भूकंप, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। अगला गद्यांश में लेखक ने प्रकृति के भयानक गुस्से का वर्णन किया है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, ऐसा एक कहावत भी है। परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीन दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा और दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर फूटकर सैलानियों का नजारा बना बावजूद कोशिश। फिर वह फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो अब मैं इस वीडियो में यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर जो इसकी घटना है, जो शेष इसकी यानी कहानी है, उसको हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।